हेलो एवरीवन, मैं हूं नुपुर गुलाटी और हम हैं बायोमेनिक्स के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आप लोग को इन सब का कंटेंट चाहिए तो आप लोग एक कोड लगा सकते हैं मूवीशाला के प्लेटफॉर्म पर, दैट इज बायो M8874। इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं और कंटेंट को भी। तो चलिए चलते हैं आगे। इसके अलावा आप लोगों के पास मेरा नंबर, इंस्टाग्राम और ये सब कुछ है, आप लोग कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा आपको यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। चलिए आगे। CDS 2014 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं, अब हम कर रहे हैं पार्ट 2। बायोगैस, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इज यूज्ड फॉर। भाई जो बायोगैस होती है वो एक शुगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है। ये बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो ये बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? पेपर बनाने के लिए। तो इसका काम क्या होता है? पेपर बनाने का। तो बेसिकली क्या करता है? प्रोडक्शन करता है किसका? पेपर का। तो इसका करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट चलते हैं, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? ड्यूरिंग इनडाइजेशन, जब इनडाइजेशन हो जाता है मतलब खाना प्रॉपरली नहीं पचता है, इनडाइजेशन का जब भी कभी प्रॉब्लम हो जाता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिया जाता है ताकि जो स्टमक में पेन हो रहा है उससे हम लोग रिलीफ ले सके। जो स्टमक में हमको पेन हो रहा है उससे हम लोग बाहर निकल सके, इसलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लेते हैं। या MgOH2 का सॉल्ट लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। MgOH2 का सॉल्ट लेते हैं जिसे बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। दूसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो बेस होता है और ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है एक्सेस एसिड को जो स्टमक में है। जितना भी एक्सेस एसिड है स्टमक में उसको क्या करता है? ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो अब वो ये बोलता है, वही अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन कभी भी आएगा। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 2 गलत है, 2 सही है, 1 गलत है, 1 सही है, 2 भी सही है। पर क्या 2 1 का एक्सप्लेनेशन है या नहीं? ये चौथा ऑप्शन होता है भैया 1 सही है, 2 भी सही है, बट 2 सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ये हमको बताना पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ड्यूरिंग इनडाइजेशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज टेकन टू गेट रिड ऑफ पेन इन द स्टमक। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस होता है और ये एक्सेस ऑफ एसिड जो स्टमक में प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कि भाई बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो इसका करेक्ट आंसर की अगर मैं बात करूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हैंग कर जाता है, पर एनीवे अगर मैं इसकी करेक्ट स्टेटमेंट की बात करूं तो इसकी करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है हमारा 1। इसकी करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी 1। बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य हैं और वक्तव्य जो सेकेंड है वो वक्तव्य का सही स्पष्टीकरण है। चलिए आगे नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग फैट्स? फैट्स के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फैट्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फैट्स जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन के लिए जरूरी होती है। फैट्स हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। भाई फैट्स आर नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। हाँ, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो बनी हुई होती है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। तो जो सेल मेम्ब्रेन बनी होती है वो 2 चीजों से बनती है, लिपिड एंड प्रोटीन। तो ये स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है कि भैया जो कोशिका की झिल्ली होती है वो बेसिकली फैट से, वसा से बनी होती है, तो वसा इसमें आवश्यक है। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। फैट्स हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फ्रॉम फूड। अगर मेरे पास फैट्स नहीं होगा तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होगा, यार ये तो कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। फैट्स आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर डैमेज टिश्यू, नहीं, प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड टू रिपेयर द डैमेज टिश्यू, तो ये गलत हो गया। बॉडी कैन नॉट रिलीज एनर्जी इन फैट्स एज क्विकली एज द एनर्जी इन कार्बोहाइड्रेट, बिल्कुल सही। बॉडी फैट से एनर्जी नहीं लेती, जबकि बॉडी कहां से एनर्जी लेती है? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ? बोथ A1 and 4। इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ? 1 and 4। इसका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हुआ। पीपल सफरिंग फ्रॉम अनोरेक्सिया नर्वोसा। भैया सबसे पहली बात, ये होती क्या? ये बीमारी क्या है? ये बीमारी बेसिकली क्या है? ये बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिस बीमारी में क्या हो रहा है, जिस बीमारी के अंदर
आप मतलब इंसानों को ना डर लगने लग जाता है कि भाई हम मोटे क्यों रहे, खाना ही नहीं खाएंगे क्योंकि भैया हम मोटे हो जाएंगे। जिन लोगों को ये साइकिक हो जाए ना कि भैया मैं मोटी हो रही हूँ, हम खाना नहीं खाएंगे, मतलब उसको ये बीमारी है। ओवर थिंकिंग करेंगे, और मैं मोटा हो रहा हूँ या मैं मोटी हो रही हूँ, खाना नहीं खाना, खाना छोड़ देना, ये सब कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ईट वेरी लिटिल एंड फियर गेनिंग वेट। इसके अंदर भैया वेट ना बढ़ जाए इसका बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। बहुत कम खाते हैं और वजन बढ़ने का डर लगने लगता है। इसका करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहला, एमनियन कंटेन्स फ्लूइड। दूसरा, अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ एन एम्ब्रियो। एमनियन क्या होता है बेटा? जिससे प्लेसेंटा बन जाता है, उसके पास में एक जो ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसे एमनियन बोलते हैं। अब वो पूछता है कि जो एमनियन होते हैं, एमनियन के पास फ्लूइड होता है, बिल्कुल सही होता है, एमनियन के पास फ्लूइड होता है। जो भी प्लेसेंटा होता है वो लिक्विड को लाना जाना, न्यूट्रिशन को लाना ले जाना सब काम करता है। तो हाँ, इसके पास में फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके पास में फ्लूइड होता है। अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन डिटेक्ट द सेक्स ऑफ एन एम्ब्रियो। अल्ट्रासाउंड से हम किसी बच्चे का सेक्स पता लगा सकते हैं, बिल्कुल पता लगा सकते हैं, पर तीसरे महीने के बाद। 3 महीने से पहले हमको पता नहीं लगता, क्योंकि 3 महीने से पहले कोई दिक्कत हो जाती है, तो हमको पता नहीं लगता है कि भैया हमको ऐसा कुछ स्कैन करना, मतलब जो प्रॉपर सेक्स है वो फीमेल का है या मेल का है। हम लोग कंफ्यूज जाते हैं, क्योंकि फुली फॉर्म नहीं हुआ होता। तीसरे महीने फुली फॉर्म्ड हो जाता है, तो हमको तीसरे महीने में पता लगना शुरू हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बोथ ए एंड बी, 1 और 2 दोनों ही इसके करेक्ट आंसर हैं। चलिए आगे। नाइट्रिक ऑक्साइड पॉल्यूशन कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो नाइट्रिक ऑक्साइड पॉल्यूशन होता है, वो बेसिकली क्या लीड करता है? लीफ स्पॉटिंग इन प्लांट। लीफ के अंदर प्रॉब्लम कर देता है। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब बेसिकली नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी इसमें। नाइट्रिक ऑक्साइड हो, नाइट्रस ऑक्साइड हो या अमोनिया हो, तो इसके अंदर क्या होगा? नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। लीफ स्पॉटिंग इन द प्लांट, बिल्कुल सही। ब्रोंकाइटिस रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन। प्रोडक्शन ऑफ कोरेसिव गैसेस थ्रू फोटोकेमिकल रिएक्शन, सिलिकॉसिस इन ह्यूमन। सिर्फ एक बीमारी इसमें नहीं करता, पॉल्यूशन है, क्योंकि प्लांट्स को भी हार्म कर रहा है, लंग्स को भी हार्म कर रहा है। तो लंग्स से किस किस पार्ट को हार्म करता है? ब्रोंकस को हार्म करता है। कोरेसिव गैसेस निकलती हैं तो रिएक्शंस होती हैं, सही है, पर हमारी बॉडी में सिलिकॉसिस नहीं करती। व्हाट इज सिलिकॉसिस इन ह्यूमन? सिलिकॉन का अमाउंट बढ़ जाना, जिसकी वजह से जो स्किन होगी वो ब्लैक हो जाएगी, वो नहीं करता है बस ये। तो इसका करेक्ट आंसर है सिलिकॉसिस इन ह्यूमंस। ये हमारी बॉडी में सिलिकॉसिस जैसा प्रोडक्शन नहीं करता है, सिलिकॉसिस इन ह्यूमन नहीं करता है, मानव में सिलिकॉसिस नहीं होता है। अच्छा, कौन से एलिमेंट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता, मतलब किस आयन में ग्रीन पिगमेंट होता है, या क्लोरोफिल में कौन सा पाया जाता है? सिंपल सी बात, जो फोटोसिंथेसिस करने के लिए रिक्वायर्ड है। फोटोसिंथेसिस क्या? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या रिक्वायर्ड है? प्रकाश संश्लेषण करने के लिए हमारे को जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए होती है वो हमारे पास होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए मैग्नीशियम। फोटोसिंथेसिस तभी काम करेगा जब इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट होगा, अदरवाइज फोटोसिंथेसिस काम नहीं करेगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया हाँ ठीक है, फोटोसिंथेसिस काम तभी कर रहा है जब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? मैग्नीशियम इंपॉर्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा? मैग्नीशियम हो गया। नेक्स्ट, इसमें से लिस्ट दी हुई है, इसके अंदर से भाई इसको मैच करना है। सबसे पहले बात करते हैं पिट्यूटरी। पिट्यूटरी कहां से मैच होगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी कि टीएसएच। टीएसएच हार्मोन कौन रिलीज कर रहा है? हमारा पिट्यूटरी कर रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है। अगर ये मैच हो गया तो हमें पता है बी का तो 3 है, तो बी का 3 पहले ढूंढो किस किस के पास है। बी का 1, बी का 3, बी का 1, बी का 3। बी का 3 किस किस के पास है? एक इसके पास में है और एक इसके पास में। अब आगे चलो, पैनक्रियास। पैनक्रियास कौन सा हार्मोन करेंगी? ग्लूकागन, क्योंकि इसको क्या करना है? ग्लूकोज को कंट्रोल करना है, तो पैनक्रियास ग्लूकागन करेगी। 1 का 4, 1 का 4 देखो इधर या इधर, ये दोनों तो पहले ही गलत है, सी भी गलत है, बी भी गलत है। तो ए और डी में से कैसे चेक करना है? ए का 4 ये करेक्ट आंसर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर हुआ ए। इस तरीके से इसको सॉल्व करना। आगे नहीं भी करोगे तो छोड़ दो। एड्रीनल का जो होता है वो क्या होता है? बेसिकली एड्रीनल कॉर्टिसोल रिलीज करता है, और जो हमारी किडनीज होती हैं वो विटामिन डी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कितना विटामिन? क्योंकि भाई अगर हम लोग ने धूप नहीं ली, स्किन में एब्जॉर्ब नहीं हुआ विटामिन डी, एक्सक्रीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन होता क्या है पहले ये समझेंगे। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, जब धूप आती है, धूप पड़ने पर जो एक्सेस ऑफ वाटर लॉस हो जाता है, पानी जो होता है वो लॉस हो जाता है, एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है। जब एक्सेस वाटर लॉस हो जाता है बॉडी के अंदर, प्लांट बॉडी के अंदर, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन होता कहां से है? ट्रांसपिरेशन हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसे हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। इस स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, लॉस हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? स्टोमेटा। स्टोमेटा करके एक ऑर्गन होता है जो लीव्स के ऊपर सरफेस पे पाया जाता है, वहां पर ये वहां से होता है ये ट्रांसपिरेशन। नेक्स्ट, बायोडाइवर्सिटी इज रिचर इन। बायोडाइवर्सिटी सबसे ज्यादा कहां पर होगी? ट्रॉपिकल रीजन, पोलर रीजन, टेम्परेट रीजन, ओशंस। बायोडाइवर्सिटी मतलब सबसे ज्यादा प्रजातियां कहां देखने आपको मिलेंगी? जैव विविधता कहां मिलेगी? बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप। तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? तो ये होता है हमारा ओशंस। ठीक है, ओशंस पे देखने के लिए मिलेंगे? नहीं, ये हमारे ओशंस पे देखने के लिए नहीं मिलते, क्योंकि पानी में कितने ही स्पीशीज रहते हैं? सिर्फ एक्वेटिक, बाकी तो टेरेस्ट्रियल ज्यादा है। टेम्परेट रीजन ना टेम्परेचर ज्यादा होता है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, उस जगह पे वो वाले स्पीशीज नहीं रह सकते जो मॉडरेट पे रहते हैं, जो ठंडे पे रहते हैं। पोलर रीजन ज्यादा, यहाँ पे तो कल्टीवेशन भी नहीं होता, यहाँ पर तो हम खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। तो सबसे ज्यादा आपको कभी भी आप देखना, इस पे ना क्वेश्चन बहुत आता है कि बायोडाइवर्सिटी रिचर कहाँ है। कभी भी बात करोगे ना बायोडाइवर्सिटी की तो ट्रॉपिकल रीजन पे रिचर होती है। ट्रॉपिकल रीजन वो रीजन जहां पर बराबर की ठंड बराबर की गर्मी पड़ती है, तो वहां पर क्योंकि गर्मी वाले प्लांट गर्मियों में, सर्दी वाले प्लांट सर्दियों में, कुछ प्लांट्स जो माइग्रेटेड होंगे वो गर्मियों में यहाँ आ जाएंगे, सर्दियों में वहां चले जाएंगे। तो मतलब हमारे पास देखने बहुत मिलेगी स्पीशीज। तो इसीलिए दिस इज जो इसका आंसर होता है दैट इज उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि ट्रॉपिकल रीजन। चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ यहीं पर। आप लोग देखो, यहां पर तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीडीएस का, एनडी का, डिफेंस का जो भी है, एमएनएस का भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पर आप लोग इन सभी का कंटेंट, किसी भी चीज का, एसएससी, सीजीएल, एमएनएस, किसी भी वन डे एग्जाम का अगर आप लोगों को कंटेंट चाहिए तो आप लोग मोबीशाला के प्लेटफॉर्म पर जाकर ले सकते हैं। आप लोग एक कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज BioM8874। इस कोड का इस्तेमाल करके आप लोग पूरा कंटेंट ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का। वन डे एग्जाम के लिए जितना भी है पूरा साइंस आपको मिल जाएगा। आप लोग बात करेंगे तो आप लोग को मिल जाएगा साइंस बाय नुपुर गुलाटी। नंबर आप लोगों की स्क्रीन पर होंगे, आप लोग कॉल करके कहीं से भी इन कोर्स को ले सकते हैं। तो चलिए फिलहाल इस क्लास को फिनिश करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय।